हॉरर दादा के एक और रोमांचकर एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑफिस का काम खत्म करते करते बहुत ही लेट हो गया। आसमान का हालत भी कुछ सही नहीं था। सोचा था कि 7 बजे तक काम ओवर हो जाएगा, लेकिन देखते देखते 10 बज ही गया और ऑफिस भी शहर से बहुत दूर है। पता नहीं इस वक्त अभी कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह मिलेगा या नहीं। ये सब सोच के ही मैं बस स्टैंड की तरफ आगे चलता जा रहा था। हालांकि बस मिलने के चांसेस अभी बहुत कम है, फिर भी चलते चलते बहुत देर तक वेट किया। नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। एक बार रैपिडो या उबेर में ट्राई करके देखूं, अगर कुछ मिल जाए तो। उबर ट्राई किया, ओला, रैपिडो भी ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। अब ऑफिस भी बंद हो चुका है। अब सारी रात कहाँ मैं रहूं। यहाँ पे नेटवर्क का भी आज इशू हो रहा है। मौसम भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। हालांकि ऑफिस से मैं पहले भी देर में घर गया हूँ, लेकिन आज का सिचुएशन मानो कुछ अलग सा ही लग रहा था। और कुछ देर वेट करने के बाद अचानक मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। देखा कि रैपिडो में एक राइडर ने मेरा राइड अभी बुक किया है। मेरे खुशी का मानो ठिकाना नहीं रहा। चलो कम से कम अभी मैं घर तो जा पाऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है इस वक्त यहाँ पे कोई रैपिडो वाले तो होते नहीं है और ये थोड़ा सुनसान एरिया है। इस जगह पे रैपिडो वाले उतना आते तो है नहीं। पता नहीं, शायद कोई यहाँ पे था इस वक्त, इसलिए उसने मेरा राइड एक्सेप्ट कर लिया। मैं मैप में देख रहा था कि वो राइडर धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहा है और करीब 15 मिनट बाद दूर से मुझे एक रोशनी दिखाई दिया। वो रोशनी देखते देखते मेरे नजदीक आया और एकदम से मेरे सामने आकर रुक गया। एक नौजवान, पहना हुए में एक सफेद सा शर्ट और एक बहुत पुराना पैंट, और कुछ नहीं। मेरे सामने आकर कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा। मैं जैसे ही ओटीपी देने जा रहा था उसने कहा कि उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ओटीपी के बगैर आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। वैसे अगर आपको कुछ ज्यादा किराया चाहिए तो उसका चिंता मत कीजिए सर, आप बैठ जाइए। चलो ठीक है, ऐसे ही मैं बैठ गया और हम आगे चलते गए। रात का ये नज़ारा बहुत ही अलग लग रहा था आज। मानो साल के सारे रातों से ये रात बहुत अलग है। हवा के गति में हम लोग हवाओं को चीरते हुए आगे जा रहे थे। हमारे आसपास ना कोई घर ना कुछ था, सिर्फ खाली जमीन, खाली मैदान और बड़े बड़े ऑफिस थे। वैसे ये शहर से बाहर का ही एरिया है, यहाँ पे उतना लोग रहते नहीं है। हवाओं को चीरते हुए हम लोग आगे चलते गए। अभी भी करीब 2 घंटा लगेगा हमें शहर की तरफ पहुंचने में। अक्सर मैं अपने व्हीकल से ही आता हूँ, लेकिन मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होने के नाते सुबह मुझे बस में आना पड़ा। कहीं मैं सही सलामत घर तो पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ सर? क्या आप यही सोच रहे हैं कि आप सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं?
नहीं नहीं, वैसे मुझे जितना पता है कि इस वक्त यहाँ पे रैपिडोस तो होते नहीं है, तो आप इतने रात गए। हम लोगों का क्या दिन और क्या रात है सर। जब भी सवारी मिले हम लोग को सिर्फ जाना ही पड़ता है। हाँ, ये तो एक सही बात है। नहीं, वैसे आप लोगों के होते हुए हम लोगों को टेंशन भी बहुत कम होता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को ऑफिस करते हैं और घर नहीं जा पाते, तो उन लोगों के लिए रैपिडो ओला रहे तो और अच्छा है। सही कहा सर, लेकिन कुछ अच्छाई किसी और के लिए श्राप भी बन सकता है। क्या मतलब? कुछ नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि बाइक का स्पीड बढ़ता जा रहा है, जैसे मानो हवा के तेज से भी ज्यादा बाइक दौड़ रहा है। भैया, आप थोड़ा धीरे चलाइए। मैं मानता हूँ अभी रात है, लेकिन रास्ता खाली है, लेकिन आप थोड़ा धीरे चलाइए। आप बेफिक्र होकर बैठे रहिए सर, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब मानो मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। बाइक का तेज और बढ़ता गया, रफ्तार और बढ़ता गया। भाई, भाई रोको, रोको रोको प्लीज, प्लीज तुम गाड़ी रोको। लेकिन वो इंसान बाइक को और बढ़ाता गया, और बढ़ाता गया। रफ्तार का कोई सीमा नहीं रहा। स्पीड्स बढ़ते गए तो बढ़ते ही गए। ये क्या कर रहे हो? ऐसा चलता रहा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट? आप लोगों के वजह से ही तो हम लोग का ये दशा है अक्सर। क्या मतलब? आज से करीब 3 महीने पहले की बात है। आप ही के जैसे एक जन को मैं इसी जगह से पिकअप किया था। उसे घर जल्दी जाना था। मैं उसको ये बोला भी कि रात के वक्त है, अभी रास्ता खाली हो तब भी तेज चलाना, खतरे से खाली नहीं। लेकिन वो मेरा बात नहीं माना, मुझे तेज चलाने के लिए बोला, और तेज, और तेज। और फिर एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। मेरा जिंदगी मेरे पास नहीं रहा। मेरा परिवार जो मेरे भरोसे जी रहा था, उसको बीच में छोड़कर मुझे जाना पड़ा, मौत को गले लगाकर। क्या? ये आप क्या कर रहे? मुझे कुछ सही नहीं लगा। आप प्लीज बाइक साइड कर कीजिए, मैं उतर जाऊंगा। मैं कैसे भी चला जाऊंगा। आप बाइक साइड कीजिए। मैं और मेरा ये वाहन अब इस दुनिया के तौर तरीकों से ऊपर है सर। अब बाइक का तेज रफ्तार और बढ़ता गया। अब मानो ये हद से एकदम क्रॉस हो चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। और तभी देखते ही देखते मैं देखा कि मेरे सामने बैठे हुए उस राइडर का शरीर में कुछ बदलाव आने लगे। अब वो एक इंसान का शरीर जैसा नहीं लग रहा था। और देखते ही देखते मैंने देखा कि मेरे सामने अब कोई इंसान नहीं, एक नरकंकाल बैठा हुआ है। आप लोगों की वजह से हम लोग का ये दशा है। आपको भी उसी तरह मरना होगा जिस तरीके से मेरा जान गया था। और फिर एकदम से वो कंकाल मेरे सामने से बोझल हो गया। चारों तरफ हवाओं की रफ्तार, एक तेज चलता हुआ बाइक, और मैं, और कुछ नहीं। आसपास खाली मैदान। मैं इस बाइक को कंट्रोल कैसे करूं? बाइक मेरे कंट्रोल में नहीं था। मानो ये बाइक अपने आप ही दौड़ रहा है। किधर जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक भी नहीं लगा। और देखते ही देखते एक पेड़ से जोर से टकराया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरा नींद खुला
तब कुछ लकड़हारे वहां पे खड़े हुए थे। मेरे सर में, पीठ में, पूरे शरीर में मानो एक अजीब सा दर्द था। वहां पे देखा कि 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह के वक्त मैं उन्हें इस पेड़ के यहाँ पे बेहोश मिला। मैं आसपास उस बाइक को देखने लगा। मैंने पूछा कि वो बाइक, वो बोले कि कौन सा बाइक? मैं तो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। इन लकड़हारों ने देखा तो कांस्टेबल्स को बुलाए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल रात का वो डरावना हादसा मैं अभी भी भुला नहीं पाया हूं, लेकिन इन लोगों को बताऊंगा तो कोई यहाँ पे विश्वास नहीं करेगा। उन लोगों ने मुझे पास के पुलिस स्टेशन में ले गए। वहां जाते ही मैंने देखा कि दीवारों में कुछ फोटोज चिपके हुए थे। उनमें से चौथे फोटो को देखकर ही मैं थर थर कांप उठा। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा कि ये, तो कांस्टेबल्स ने बताया कि ये एक रैपिडो वाला था। आज से करीब 2 महीने पहले इसके साथ एक हादसा हुआ था यहाँ पे। इसके साथ एक और पैसेंजर था, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से इसका स्पॉट एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि ये तस्वीर किसी और की नहीं, उसी शख्स का था, उसी मृत रैपिडो राइडर का था जिसका शिकार मैं पिछले रात को बना था। अपने आप को संभाल कर आखिरकार मैं अपने घर की तरफ चलता गया। हालांकि उस रात का इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सच में वो रात बाकी सारी रातों से अलग था, सबसे अलग था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाते रहे। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।